एक अंधेरी रात की बाती है तुम्हारा जीवन, जहां सूर्य की किरण का होना तो असंभव है। मिट्टी के दिए की छोटी सी लो भी नहीं है। इतना ही होता तो भी ठीक था। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश समझ लिया है। और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूँ तो आदमी खोजता है, तड़पता है प्रकाश के लिए। प्यास जगती है, टटोलता है, गिरता है, उठता है और मार्ग खोजता है, गुरु खोजता है। लेकिन जब कोई अंधकार को ही प्रकाश समझ ले तब सारी यात्राएं समाप्त हो जाती है। जब कोई मृत्यु को ही जीवन समझ ले तो फिर जीवन का हर द्वार बंद हो जाता है। एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। भगवान कृष्ण के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी हुई है और जीसस के साथ भी वैसी कहानियां जुड़ी हुई है। लेकिन यूनानी कहानियों का कोई मुकाबला नहीं है। तो सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया, लेकिन मारा नहीं। क्योंकि सम्राट को लगा कोई एक इनमें से मेरी हत्या करेगा और सभी की हत्या मैं करूं, यह तो महापातक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठड़ियों में डाल दिए गए। जंजीरों में बंधे बंधे ही वे बड़े हुए। उन्हें याद भी न रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ पर न रही हो। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें यह भी याद नहीं था कि वे कभी मुक्त थे, क्योंकि उनका जीवन गुलामी में ही था और इसलिए उन्हें कभी गुलामी आखिरी नहीं हुई। क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है, तुलना का कोई उपाय नहीं है। गुलाम ही वो पैदा हुए थे और गुलाम ही वे बड़े हुए थे। गुलामी ही उनका सार सर्वस्व थी। उनको कभी ये भी नहीं पता था कि वो कभी स्वतंत्र थे और दीवारों से बंधे हुए थे, भयंकर मजबूत जंजीरों से जकड़े हुए थे। और उनकी आंखें अंधेरे में इतनी आदी हो गई थी कि वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते थे जहाँ प्रकाश का जगत था। प्रकाश तो देखना दूर की बात है, उन्हें कभी उस जेल से बाहर भी नहीं निकाला गया। क्योंकि प्रकाश तिलमिलाता था, प्रकाश कष्ट देने लगता था। अंधेरे से इतने राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से वो कभी खुश नहीं होते थे। सिर्फ अंधेरे में ही उनकी आँख खुलती थी, प्रकाश में उनकी आंखें बंद हो जाती थी। तुमने भी देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान में भरी दोपहरी में बाहर आ जाते हैं तो हमारी आंखें तिलमिला जाती है। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने अंधकार में ही रहते हैं माँ के पेट में। प्रकाश की एक किरण भी वहाँ नहीं पहुँचती। और जब बच्चा पैदा होता है तो नासमझ डॉक्टरों का कोई अंत नहीं है। जहाँ बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहाँ वे इतने प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती है और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुंच जाती। बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में। वहाँ हजार हजार कैंडल्स के बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो इतनी कमजोर आंखें हैं उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेदार है। उसको सुविधा होती है ज़्यादा प्रकाश में, तब वह देख पाता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उसकी सुविधा सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चे की है जो जीवन भर रहे अंधकार में। 9 महीने नहीं, पूरे जीवन वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते थे। वे दीवार की तरफ ही देखते थे। सह पर चलते लोगों
खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थी सामने दीवार पर। वे समझते थे वे छायाएं सत्य है, यही असली लोग है। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंखें चाहिए, समर्थ आंख जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के आमने सामने हो सके। अंधेरे की आधी आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उगड़ा हुआ है। तुम्हारी आंख कमजोर है और सत्य को नहीं देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौटकर देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौटकर देखने का मतलब यह था आंख में आंसू आ जाए। वह पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई सत्य तुम्हें दिखा देता है तो दर्द होता है। आनंद जन्मता नहीं, कष्ट ही होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो दूसरे आदमी को कष्ट होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा वे छायाएं छायाएं ही हैं, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती, इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी, कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी वह पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। वह बड़ी तपस्या की। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी, और तब तक वह चकित हुआ कि हम किस कारागृह में पड़े हुए हैं और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है। वह पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों के खिले फूल, राह से गुजरते लोग। रंगीन थी काफी दुनिया। छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी, और बाहर उत्सव था। छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था। बच्चे नाचते गाते निकलते थे, छायाएं तो बिल्कुल चुप थी। वहां वाणी न थी, वहां मूर्खता न थी। बाहर पीछे छिपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती है। लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी नहीं लेता है। तो कोई यह तो मानता ही नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है, इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है, इसलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती है, यह कहीं संभव है? हम अपनी आंख को सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और यही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वह अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका ही था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ली जाए। एक भी मत नहीं मिला उस आदमी को, और लोग खूब हंसे और खूब मजाक की उन्होंने। धीरे धीरे वे उस आदमी को पागल मानने लगे। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता तो उसने भी यही कहा होता, सब लोग सियाने, सिर्फ मैं ही एक पागल हूँ। और सिर्फ वह एक ऐसा व्यक्ति था
जिसने उन सब की बातें सुनी। लेकिन जहाँ अंधों की भीड़ हो वहाँ आंख वाला व्यक्ति हमेशा पागल माना जाता है। जहाँ मूढ़ों की भीड़ हो वहाँ बुद्धिमान पागल हो जाता है। और जहाँ बीमारी ही स्वास्थ्य समझी जाती हो वहाँ स्वस्थ आदमी को लोग इलाज कर देंगे पकड़कर। ये स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मापदंड समझते हैं और फिर जब बहुमत उनके साथ हो तो बहुमत ही नहीं सर्वमत उनके साथ हो, उस एक आदमी को छोड़कर सभी उसके साथ थे तो संदेह भी कैसे पैदा हो। लोग हंसे, मजाक की, उन्हें पागल समझा, उनका तिरस्कार किया और उसकी अपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि वह बेचैनी पैदा करता था। बेचैनी पैदा करता था क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उठ आता था कि हो न हो कहीं यह आदमी सच न हो। क्योंकि अगर यह आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार गई। बड़ा दाव की बात है। यह आदमी गलत ही होना चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी ही गलत हो जाएगी। और कोई भी आदमी यह नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि इसका अर्थ हुआ तुमने यूं ही गवाया, तुमने अवसर खो दिया, तुम मूढ़ हो, अज्ञानी हो, मूर्छित हो। अहंकार यह मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे समझदार और कोई नहीं है। ऐसे अहंकार रक्षा करता अज्ञान की कोई भी व्यक्ति सदा के लिए मान सकता है। अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित न होगा, न तोड़ा जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने उसकी अपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बात करना भी बेचैनी लगती थी, क्योंकि वह हमेशा रंगों की बात करता। रंग उसमें से किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखे थे। वह हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता। संगीत उनमें से किसी ने नहीं सुना था। उसकी सब इंद्रियां पंगु हो गई थी। और धीरे धीरे वह आदमी कहने लगा कि ये जंजीरें हैं जिनको तुम आभूषण समझते हुए हो। आखिर कैदी को भी सांत्वना तो चाहिए, तो वह जंजीरों को आभूषण समझ लेता था। आखिर कैदी को भी तो जीना है, तो वह कारागृह को ही घर समझ लेता था। न केवल समझता बल्कि भीतर से भी सजा खुद भुगत लेता, ताकि पूरा भरोसा आ जाए कि यह अपना घर ही है। जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्ती बना ली थी। जंजीरों को घिस घिस कर वे साफ किया करते थे, क्योंकि जिनकी जंजीरें जितनी चमकदार होती वह उतना ही संपत्तिशाली समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वह उतना ही धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी वजनी होती उसको उतनी ही संपदा थी। स्वभावत है ये तो। अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वे उसे सुधार लेते थे, क्योंकि जंजीर ही उनका जीवन थी। और जंजीर को जिन्होंने जंजीर कभी माना न था वह आभूषण था। वही तो एकमात्र सजावट थी उनके शरीर पर, और तो कोई सजावट भी नहीं थी। धीरे धीरे इस आदमी को समझ में आने लगा कि ये आभूषण नहीं जंजीरें हैं, क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जगत की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई। एक किरण उतर आई अंधेरे में, सूरज का संदेश आ गया। अब इस अंधेरे घर में, इस अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली। असली सवाल तो भीतर की जंजीर का टूट जाना है। बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है। अगर तुम बंधे हो तो भीतर की जंजीर से बंधे हो। भीतर की जंजीर है। जंजीर को आभूषण समझना, एक बार उसे समझ में आ गया कि यह आभूषण नहीं है तो आदि मुक्ति तो समझ लो हो गई।
उसी दिन से उसने जंजीरों को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, उनको सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि यह जीवन से उदास हो गया है। जैसा कि आमतौर से सन्यासियों के लिए संसारी समझते हैं कि यह उदास हो गया, यह बेचारा है। उनके भाव में एक बेचारेपन की प्रतीति होती है, जिंदगी में हार गया। शायद पाया कि अंगूर खट्टे हैं, छलांग पूरी न हो सकी, कमजोर था। हम पहले से ही जानते थे कि यह कमजोर है और आज नहीं तो कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा। कायर है, जंजीरें जो कि आभूषण है, इनको सजाना बंद कर दिया, ऐसा ही बेसजाए रह गया। आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है, अब ये पक्का पागल हो गया है। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीर तोड़ने का उपाय खोज लिया। भीतर की जंजीर टूट जाए तो बाहर का कारागृह टूटा ही हुआ है। आधा तो गिर ही गया, बुनियाद तो हिल ही गई और पीछे के जगत का, छिपे हुए जगत का संदेश आ जाए। तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी। एक प्यास उसके रोम रोम में समा गई। असली जगत में प्रवेश करना है। उसने अपनी जंजीर तोड़ ली। जब प्रयास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्रयास प्रगाढ़ न हो तो कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती है। प्यास बढ़ती चली गई। पीछे का जगत साफ होने लगा। आंख जितनी साफ होने लगी उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा। एक दिन उसने जंजीरें तोड़ दी और वह उस कारागृह से निकल भागा। उसके इस आह्वान का अंत नहीं था। वह नाच रहा था। सूरज, पक्षी, वृक्षों में खिले फूल, बस वास्तविक लोग। छायाएं नहीं, संगीत, रंग, सुगंध। वह आह्लादित था, वह नाच रहा था। लेकिन कारागृह में अफवाहें उड़ गई कि हम जानते थे आज नहीं तो कल वह जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा। एक स्पिट, पलायनवादी या भगोड़ा। संसार के लोग हमेशा सन्यासी को यही कहते रहे हैं। उसने साधारण सन्यासी को भी यही कहा। ऐसा नहीं है, महावीर और बुद्ध को भी भगोड़ा ही कहा गया है। भाग गए। यह अपने को बचाने की एक तरकीब है। यह अपने को सांत्वना देने की एक तरकीब है कि हम कायर नहीं और तुम कायर हो, इसलिए तुम वहाँ हो जहाँ तुम हो। यह अपने को बचाने या अपने को समझाने की तरकीब है। हम कोई पलायनवादी नहीं है। हम तो जीवन के संघर्ष से जूझेंगे और तुम्हें जीवन का अभी पता ही नहीं है। और जिससे तुम जूझ रहे हो वह केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं। तुम जिससे जूझ रहे हो और जिससे लड़ रहे हो वह सपनों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है और उसका अस्तित्व तुम्हारी नींद में है और उसका अस्तित्व और कहीं नहीं है। यह तुम्हारा सपना है, वह तुम्हारा अंधकार है, वह तुम्हारी गहन निद्रा और मूर्छा है। लेकिन अगर सब लोग सोए हो और एक जग जाए, भले वे सोए लोग भयंकर दुख सौपन देखते हो कि नरक में सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तो भी वे सोए हुए लोग कहेंगे भगोड़ा भाग गया, जीवन के संघर्ष को छोड़ गया। करवट ले लेंगे, फिर अपने सपनों में खो जाएंगे। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी के जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ। जितना उसने भार की मुक्ति और आनंद को जाना, जितना उसने सत्य का अनुभव किया, उतनी ही एक नई महाकरुणा, एक दुर्दम्य करुणा पैदा होने लगी।
लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन सब लोगों को। थोड़े दिन तो ऐसे ही उसने समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं और उनका बहुमत ज़्यादा है, वे फिर हंसेंगे, वे भरोसा करेंगे ही नहीं, क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा ही भूल जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशवान चित्त का लक्षण है। अंधेरे में रहने वाले लोग संदेह में निष्णांत हो जाते हैं। संदेह अंधकार का हिस्सा है, श्रद्धा प्रकाश का। इसलिए तो समस्त ज्ञानियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार में प्रकाश की तरफ आना हो तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना पड़ेगा। एक भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना है कि जो मैंने नहीं जाना वह भी हो सकता है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुमने जो जाना है बस उतना ही है तो यात्रा का कोई सवाल नहीं। बात समाप्त हो गई। बुद्ध आकर सिर पीटे और कहे कि मैंने थोड़ा ज़्यादा जाना है तुमसे, तो भी तुम मानोगे नहीं। संदेह का इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। मैंने जो जान लिया वही सत्य की सीमा है। मेरा अनुभव और सत्य समान है। यह संदेह है। श्रद्धा का अर्थ है मेरा अनुभव छोटा है, सत्य बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा छोटा आंगन है, आकाश पूरा आकाश नहीं, बड़ा आकाश है। मेरी छोटी खिड़की है, लेकिन खिड़की का ढांचा आकाश का ढांचा नहीं। माना कि मैं खिड़की से झांक कर देखता हूँ तो भी खिड़की आकाश नहीं है। इतना जिसे ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वह श्रद्धावान हो जाता है। वह बड़े से बड़ा संदेह है। ध्यान रखना, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, जो अपने संदेह को प्रवृत्ति के प्रति संदिग्ध हो जाए, उसके जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने थोड़े कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली है, लेकिन सागर के किनारे पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की कोई सीमा नहीं है। मेरी बुद्धि की सीमा है, सत्य की कोई सीमा नहीं है। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा शेष रहेगा। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। तुम कितना ही पाओ वह फिर भी पाने का शेष रहेगा। तुम पा पाकर थक जाओगे, लेकिन वह खत्म नहीं होगा। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण को ख्याल हो जाता है कि मैं सब, वहीं श्रद्धा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अज्ञान में प्रवेश, अज्ञात में प्रवेश, जहां मैं कभी गया ही नहीं, जो मैं कभी हुआ ही नहीं, वह भी हो सकता है। उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी। आनंद का अनिवार्य लक्षण और करुणा होने लगी। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा, परिभाषा तो मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित हैं, महाज्ञान, महाकरुणा। पूछने वाले ने कहा, महाज्ञान कह देने से क्या काफी न होगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, वह अधूरा होगा। वह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू है महाकरुणा। जब विज्ञान का जन्म होता है तभी करुणा का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तो जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी, वह कहाँ जाएगी? ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, महत्व आकांक्षाएं थी, अनेक तरह के भोगों की कामना थी। सारी ऊर्जा वहां संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते, वह सारा अंधकार, वह भोग, लिप्सा,
महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के चलते अंधकार। ऊर्जा का क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनती थी, जो ऊर्जा ईर्ष्या बनती थी, मत्सर बनती थी, उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? वह सारी शक्ति करुणा बन जाती है, महाकरुणा का जन्म होता है। और वह करुणा तुम्हारी काम वासना से ज्यादा अदम्य होती है, क्योंकि तुम्हारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ है। महत्वाकांक्षा है, धन भी पाना है, तुम काम वासना को स्थगित भी कर देते हो कि ठहरो, बस रुको, 10 वर्ष धन कमा ले ठीक से, फिर शादी करेंगे। धन की वासना भी अकेली नहीं है, पद की वासना भी है। तुम पद पाने के लिए धन का भी त्याग कर देते हो, चुनाव में लगा देते हो, सब धन की किसी तरह मंत्री बन जाओ। लेकिन मंत्री की कामना भी पूरी कामना नहीं है। मंत्री होकर फिर तुम स्त्रियों के पीछे भागने लगते हो, मंत्री पद भी दांव पर लगा देते हो। तुम्हारी सभी कामनाएं अधूरी अधूरी हैं, 1000 कामनाएं हैं और सभी में ऊर्जा बटी है। लेकिन जब सभी कामनाएं शून्य हो जाती हैं, सारी ऊर्जा मुक्त होती है, तुम एक अदम्य ऊर्जा के स्रोत हो जाते हो, एक प्रगाढ़ शक्ति। उस शक्ति का क्या होगा? जब भी आनंद का जन्म होता है, समाधि का जन्म होता है, सत्य का आकाश मिलता है, तब तुम तत्क्षण पाते हो कि वे जो पीछे रह गए, उन्हें भी इसी खुले आकाश में ले आना था। तब तुम्हारा सारा जीवन जो बंधे हैं उन्हें मुक्त करने में लग जाता है, जो कारागृह में हैं उन्हें खुला आकाश देने में लग जाता है, जिनके पंख जंग खा गए हैं उनके पंखों को सुधारने में लग जाता है कि वे फिर से उड़ सके, जिनके पैर जाम हो गए हैं उनके पैरों को फिर से जीवन देने में लग जाता है, ताकि लंगड़े चले और अंधे देखे और भार सुन सके। और तुम लंगड़े हो, तुम चले नहीं, यात्रा तुमने बहुत की है, लेकिन जब तक तीर्थ यात्रा न हो तब तक कोई यात्रा यात्रा नहीं है। तुम बहरे हो, तुमने सुना बहुत है, लेकिन वासना के सिवाय कोई स्वर तुमने नहीं सुना। और वासना भी कोई संगीत है। वासना तो एक शोरगुल है जिसमें संगीत बिल्कुल ही नहीं है। वासना तो एक विसंगीत है जिसमें तुम तनते हो, चिंतित होते हो, बेचैन परेशान होते हो। संगीत तो वह है जो तुम्हें भर दे उस आनंद तक, जहां सब बेचैनी खो जाती है, जहां चैन की बांसुरी बजने लगती है, और ऐसी बांसुरी कि उसका फिर से कभी अंत नहीं हो। तुम अंधे हो, तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो देखा है वह सब ऊपर की रूपरेखा है। भीतर का सत्य तुम नहीं देख पाते। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। पदार्थ दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। दृश्य दिखाई पड़ता है, अदृश्य नहीं दिखाई पड़ता, और अदृश्य ही आधार है दृश्य का। परमात्मा ही आधार है पदार्थ का, और आत्मा के बिना क्षण भर भी तो शरीर नहीं जीता है। इधर उड़ गया पंछी, उधर शरीर जलाने को लोग ले चले, फिर भी तुमने सिर्फ शरीर देखा है और आत्मा नहीं देखी। अंधे हो तुम, पंगु हो तुम। जिसके जीवन में समाधि खिलती है वह भागता है उसको जगाने, जो सोए हुए हैं, लेकिन उसे भी कठिनाई खड़ी होती है। कुछ दिन तो उसने अपने को रोका, क्योंकि वह जानता है कि वे लोग हंसेंगे, क्योंकि वह जानता कि वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका स्वागत नहीं होने वाला, अपमान और तिरस्कार होने वाला है, क्योंकि वह जानता है जो सदा से हुआ है फिर वही होगा। पत्थर और कांटों से स्वागत होगा, फूल मालाएं तो मिलने को नहीं, लेकिन अदम्य है करुणा, उसे रोका भी तो नहीं जा रहा। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।